जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तदीय समस्त परिवार वृंद की जय। जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विश्ववद जगत गुरु भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। सपार्षद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपार्षद गौर नित्यानंद प्रभु की जय। All the eastern and western devotees की जय। All the world devotees की जय। जय दिल्ली निवासी समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय रघुपति रामचंद्र की जय। राम नवमी तिथि वारा की जय। भगवान रामचंद्र शुभ आविर्भाव लीला महामहोत्सव की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। आज बहुत सौभाग्य की बात है, भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव, रामनवमी। ये है मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, भगवान युग युग में अवतीर्ण होते हैं। सत्य युग में भगवान विष्णु, उनका कई अवतार हुए, परशुराम, मत्स्यावतार, कूर्मावतार और भी बराहावतार, इसके बाद और भी बहुत सारे अवतार हुए, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, बहुत सारे। त्रेता युग में राम अवतार और भी बहुत सारे अवतार। अवतार तो अनंत करोड़ अवतार, अवतार का कोई गिनती नहीं। द्वापर में कृष्ण अवतार और भी बहुत सारे अवतार, बलराम अवतार भी है। कलि युग में चैतन्य अवतार और भी है, उनमें कल का अवतार और भी बहुत सारे। भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव। रामचंद्र है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम? वेदों का, वेद है धर्म का, कर्तव्य का, नियम का, आदर्श का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है। समुद्र को वेद बोला जाता है। वेद मतलब विस्तार, विशाल रूप से प्रचार किया, वेद का है, ज्ञानों का भंडार है। तो वेद में भगवान राम के बारे में भी बताया गया। हमारे समाज में कैसे जीना है, हमारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, पति पत्नी से कैसे संपर्क होना चाहिए, पिता पुत्रों से कैसे संपर्क होना चाहिए, भाई भाई से कैसे संपर्क होना चाहिए, राजा और प्रजा से कैसे संपर्क होना चाहिए, राजा और उनका मित्र देशों से कैसे संपर्क होनी चाहिए, सारे सब उसके बारे में हमारे यहाँ रामायण में जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से भगवान आए हैं, वो हमारे धर्म का स्थापना कर। भगवान गीता में बोला है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्टितां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म का हानि होता है, अधर्म पैदा हो जाता है, भगवान उसी समय में आविर्भूत होते हैं और अधर्म को विनाश कर देते, धर्म को रक्षा करते। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो छोटा मोटा झमेला हो गया, भगवान खुद नहीं आते, उनका अपना आदमी को भेज देते। जैसे कुछ दिन पहले की बात सोचिए, जब ब्रिटिश के समय टाइम था, सारे भारत को 190 साल तक
कब्जे में ले रखा, भारतवासियों का एकदम पराधीन करके रखा, उनका आजादी छीन लिया। उस समय भगवान ने कुछ अपने शक्तियों को भेज दिया, शक्ति का कुछ अवतार, बड़ा बड़ा आजादी वाला आदमियों को, पूरा ब्रिटिश लोग को देश से भगा दिया, कहा भारत को पूरा आजादी कर। ये सब छोटी मोटी बात है। उसी तरह से आज की जमाने में भी देख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद ये जमाना बदल जाएगी, फिर दूसरा अशुभ शक्ति प्रकट हो जाएंगे, फिर कुछ दिनों के बाद फिर भगवान का कुछ अपनी शक्ति का अवतार को भेज देंगे, ये करके दोबारा फिर इनको शांत कर देंगे। बोल रखा है किताब में इस तरह। तो हमारे कर्तव्य को इशारा करता है, इस तरह से तुम चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे अपनी जिंदगी। मगर भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है, मगर कृष्ण का बराबर नहीं, कृष्ण का अवतार माना जाए। कृष्ण स्वयं भगवान, एते च कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मगर राम उनका अंश है। ब्रह्म संहिता में क्या बोलता है? रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान नानावतारम अकरोद भुवन। कृष्ण स्वयं समभवत परम अभिमान जो गोविंदमादि रामादि मूर्ति मतलब राम, परशुराम, बलराम, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, सैकड़ों अवतार है। सब कहाँ से आते हैं? पूर्ण ब्रह्म से, भगवान विष्णु से ये सब अवतार भैया। उनके ऊपर है महाविष्णु, उनके ऊपर है बलराम, उनके ऊपर है कृष्ण। कितने ऊपर में? कृष्ण जी का 64 कला होते हैं, महाविष्णु का 62 कला होता है, और ऐसी विष्णु का 62 कला होता है। राम जी का 60 कला है, नारायण जी का भी 60 कला है। इसलिए कई कई लोग जगत में कहते हैं जो राम वही कृष्ण, तो सब सेम है, राम कृष्ण एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, मगर अपनी कला में अंतर है। कृष्ण राम बन सकता है, मगर राम कभी कृष्ण नहीं बन सकता, ये हो नहीं सकता। जब त्रेता युग में और जो बालखिल ऋषियां रामचंद्र को देखा, बहुत रो रहे, जंगल में क्यों रो रहे? भगवान है, भगवान ऐसे क्यों रो रहे? तो भगवान रो रहे हैं, पता चला उनका पत्नी को रावण ने चुरा के ले गया, तब पत्नी के लिए उन्होंने इतना रो रहे। भगवान अपने पत्नी के लिए इतना रोते, तो भगवान जनानियों को इतना प्यार करते हैं, इतना अच्छा लगते हैं। हम लोग भी जनानी का रूप ले लेंगे, अपने तपस्या का शक्ति से, अपने ध्यान का, साधना का, भजन का शक्ति से क्या हुआ? बहुत सुंदरी कन्या बन गया। 16,108 बहुत रूपसी बालिका बन के रामचंद्र के पास, प्रभु जी आप हम लोगों को शिकार की। तो रामचंद्र ने बोला ये इतना सुंदरी रूप तुम लोग कैसे हो? हम लोग तो ऋषि है, अब अंतर्जामी हो, अब सब जानते हो, ऋषि तो ऐसे क्यों रूप लेंगे? प्रभु हम देखा है, हम सब आजमाया है, आप जननियों को बहुत प्यार करते, अपने पत्नी के लिए कितना रोते, रो रो के अपना खाना पीना, अपना सब कुछ त्याग कर दिया अपनी पत्नी के लिए। तो
किसी पत्नी को पाने के लिए आप जब इतना रो सकते हो, तो हम लोग भी जनानिया का रूप ले लेते हैं और आप हम लोग को स्वीकार करें। इसलिए अपने तपस्या का शक्ति से, अपने भजन का, ध्यान का, तपस्या का जो शक्ति है, उससे हम अपना सुंदरी करना बन गया। आप हम सबको स्वीकार करें। रामचंद्र उनका तपस्या में, बाल्खिल्य ऋषियों का तपस्या में बहुत संतुष्ट हो, हम बहुत खुश हैं। मगर एक बात है, इसी लीला में मैं दोबारे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वेदों का, ज्ञानों का, धर्म का प्रतिष्ठा, धर्म को मैंने जगत में प्रचार के लिए, सारे दुनिया वासियों के कल्याण के लिए हमें मर्यादा स्थापना की, उसको उल्लंघन कर नहीं कर सकते। पर हम अगर उल्लंघन करेंगे, सब कोई भी ऐसे उल्टा सीधा रास्ता में चलना शुरू कर देंगे, तो जगत सब कुछ नमस्कार हो जाए। इसलिए हम कभी बुरा मार्ग पर नहीं चल सकते। तो इसलिए इस जन्म में हम आप लोगों का मन की तमन्ना पूरी नहीं कर सकते। तो मैं वादा कर रहा हूँ, इस लीला समाप्त होने के बाद दूसरा लीला जो आ रहा है वो है द्वापर युग में कृष्ण लीला करेंगे। और अब सब उसी युग में जाकर के हमारे द्वारका नगरी में महिषी का रूप से 16,000 वहाँ पर महिषी का रूप से आप लोग आओगे, उस समय हम आप लोगों को सबको ही शिकार करेंगे। मगर माफ कीजिए, इसी लीला में हम लोग, अगर इसी लीला में हम करेंगे तो जो वेदों का जो मर्यादा, उसके साथ समाज में कुछ नमस्कार करेगा। उसी समय से हम तपस्या करते रहते हैं और द्वापर युग के लिए इंतजार करते हैं। भगवान द्वापर युग में आएंगे, तब हम लोग को स्वीकार करेंगे। तब भगवान क्यों नहीं स्वीकार कर पाया? क्योंकि उनका शक्ति वहां पर लिमिटेड है। उन्होंने कृष्ण खूब है, मगर राम के रूप से जब आए तो अपने क्षमता, अपने शक्ति सीमित करके आया। सीमित शक्ति का बाहर नहीं जाता। जैसे आपका घर का पति किसी बैंक में हो, चाहे किसी मिलिट्री में हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, नौकरी करता है, बड़ा अफसर है। घर पे आप उनके साथ जैसे व्यवहार करते हैं, उनका दफ्तर में जाके ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। दफ्तर तो दफ्तर है, ऑफिस तो ऑफिस होता है। वहाँ आपको भी एक कस्टमर जैसा, साधारण नागरिक जैसा वहाँ पर जाना है। पूर्ण मर्यादा वहाँ पर नहीं आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए आपको साधारण सब आदमी के साथ उसी शब्दों के साथ व्यवहार करना है। और घर में जब आते हैं तो सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ के आप उनके साथ अपना बना के चल सकते हैं, पूरा आजादी के साथ। तो कृष्ण लीला भी ऐसे ही है। वही राम तो कृष्ण लीला में आए, उस समय पूरा आजादी के साथ, सबके साथ बहुत आनंद से, खुशी से मिलते रहे। इसीलिए रामलीला, राम अवतार सीमित है। अवतारावली भगवान का अंश, कला अंश का अंश, ये सब माना जाता है। ब्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाश पूर्णतम, 3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ब्रज में कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, उनको बोला जाता है ब्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाश पूर्णतम। ये शब्द को याद रखना पड़ेगा। पूर्णतम वह है ब्रज में। पुरीदय पर्व में पूर्णतरो पूर्ण। पुरीदय मतलब द्वारकापुरी और मथुरापुरी,
वहां पर है पूर्ण तरह पुरीदाय परबम, परबम मतलब नीचे वैकुंठ लोक। वैकुंठ में पूर्ण राम है, वैकुंठ से प्रकाश हुआ है। वैकुंठ में भगवान का पूर्ण रूप। और पुरीदाय द्वारका मथुरा वहां पे पूर्ण तरह। फिर वहां से और एक मंजिल ऊपर ब्रज में पूर्णतम। तो पूर्णतर पूर्णतम। जैसे आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट है भगवान के स्वरूप वृंदावन पूर्ण रूप। ऐसे द्वारका में भी नहीं, मथुरा में भी नहीं, मगर वही कृष्ण। कुरुक्षेत्र में भी नहीं, मगर ब्रज धाम में एकदम पूर्ण रूप। वही लीला, इस ब्रज धाम का लीला को महाप्रभु प्रकट करने के लिए यहाँ पर आया महाबदन रूप से। महाबदन इसका मतलब है ऐसा दान, ऐसा दया, ऐसा कृपा कभी भी किसी युग में, किसी अवतार में, किसी लीला में नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है, अनर्पित चरिं चिरात करुणाय अवतीर्ण करो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा स्वभक्ति। अनर्पित इति पूर्वे, पहले कभी भी किसी युग में, किसी काल में, किसी अवतार में, किसी कल्प में कभी ऐसा लीला नहीं जो अभी कलियुग में कर, जो लीला अभी हो रहा है हमारे। इस कलियुग का कितना भाग्यशाली है, इसी हिसाब से हम लोग समझते हैं। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन बड़ा है, कौन पतित है, अधमा है, ये सब कोई विचार नहीं करते। जो पहले जाके उनका पांव में गिर जाते हैं उन्हीं का उद्धार। आपका जगाई माता को विचार कीजिए, गोपाल चापल का विचार कीजिए, चांद का जी का विचार कीजिए, कितना हजारों पखंडियों का विचार करके देखिए। महाप्रभु का शिकायत करने वाला, उनको बारे में उल्टा सीधा बोलने वाला, पत्थर फेंक के मारने वाला, महाप्रभु उन लोगों के लिए सन्यास भी स्वीकार कर लिया। भगवान सन्यास क्यों लेंगे, इतना कष्ट क्यों करेंगे, मगर आदमी लोग का कल्याण की। आपनी आचरी धर्म जीवे सिखाए, आपनी ना आचरी ले सिखाए। अपने आप आचरण करके जगत को शिक्षा दिया, ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे। एक आदमी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को प्रश्न किया, सवाल किया, आपका भगवान, आपका महाप्रभु अगर भगवान होगा तो फिर भगवान का आरती क्यों करते हैं, आरती क्यों उतारते हैं भगवान? तो खुद ही भगवान है, तो भगवान क्यों भगवान का आरती उतारते हैं? तो प्रभात जी ने उतार जवाब दिया था, भगवान का श्री अंग में हाथ है, अपने हाथ से अपने पांव खजवा रहे हैं, अपने हाथ से अपने पांव खजवा रहे हैं, तो अपनी आप अपना अपना अंग से अपने अंग को सेवा कर रहे हैं, तो हो सकते, कर सकते। तो भगवान खुद ही, ठाकुर जी खुद ही है, खुद ही भक्त का रूप से आया है और खुद ही अपने आप को सेवा कर रहे हैं। इसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? हमें सिखाने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए। तो वही भगवान रामचंद्र, वो भी मर्यादा के रूप से समाज को सटीक रूप से प्रतिष्ठा करने की। देखिए कितना बढ़िया शिक्षा है। भाई भरत मामा का घर में गया था, तो राम जी को वन में भेज दिया गया कई की वजह से। भरत आकर के एकदम बेचैन, मेरा भगवान जैसा भाई को तुमने जंगल में भेज दिया, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं है। रोते रोते जंगल में चला गया, ढूंढ रहे जंगल के अंदर साधुओं से, संतों से, वेद, वो होता है ना, वो जो शिकार करने वाले, क्या बोलता है उसको, व्याद बोलते हैं ना, व्याद तो बंगाली में बोलता है। और पशुओं को शिकार करने वाला जंगल में सब होता है,
सारे लोगों से पूछने लगा जंगल में जो सब लोग काम नहीं करते, प्रभु राम को देखे हो, राम को देखे हो। घूमते 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 चित्रकूट में जाके मुलाकात हुई। प्रभु को लाने के लिए इतना कोशिश किया, मगर प्रभु ने नहीं, पिताजी का आदेश है, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, काम मर्यादा जरूर है। माता जी की इच्छा से पिताजी यही किया है, ठीक है। थोड़ी दिन की तो बात है, 14 साल की बात में तो भारत बोला मैं कैसे रात चलाऊं, वो कुर्सी सिंहासन वो तो आपका ही है, बड़े भाई का होता है सिंहासन, हम तो छोटे हैं, मन लिए तो नहीं, और आप नहीं जाओगे तो कम से कम आपका पादुका खड़म कहते हैं, जूता वगैरह चप्पल वगैरह जो होता है लकड़ी का चप्पल, खड़म कहता है। खड़म तो बंगाली में कहता है, हिंदी में खड़ाऊ बोलते हैं। खड़ाऊ, तो खड़ाऊ को दे दो, मैं सिंहासन में बैठा के उनको पूजन करते रहूंगा और नीचे में बैठ के मुराद चलाते रहूंगा। देखो किस तरह से छोटे भाई होके बड़ा भाई का मर्यादा दे रहा था। उसके बाद लक्ष्मण को जाने का तो कोई जरूरत नहीं था, लक्ष्मण तो सुमित्रा का लड़का है, रामचंद्र है कौशल्या का लड़का, सुमित्रा का लड़का है लक्ष्मण, मगर लक्ष्मण ने बड़े भाई के साथ चल। सीता जी को जाने की तो कोई जरूरत नहीं, सीता जी तो राजवधू है, वो तो कहते हैं ना, तो राजप्रसाद में रहेंगे। 14 साल के लिए उनका सजा मिला है, 14 साल सजा काट के फिर भी चल जाएंगे। मगर सीता जी बोला मैं कैसे रहूं, मेरा पति जंगल में भूखे प्यासे कष्ट करते रहेंगे, फल उल खा करके पेड़ का पत्ता उत्ता खा के जीते रहेंगे, आराम यहाँ राजप्रसाद में बैठ के लड्डू पूरी कचरी खाते रहो, तो नहीं हो सकता। उनका दासी बन करके उनके साथ रहूंगी और उनकी सेवा करती रहूंगी, ये मेरा कर्तव्य। मैं उनकी अर्धांगिनी, मेरा कर्तव्य ऐसी हो। तो उन्होंने अपनी इच्छा से राम जैसे सन्यासी का कपड़ा पहन लिया, सीता जी भी सन्यासिनी बन करके पति जी के साथ साथ। लक्ष्मण जी ने बोला मैं कैसे रह सकता हूँ, मेरा देवता, मेरा गुरु, मेरा भगवान जंगल में जा रहे हैं और हम यहाँ राजप्रसाद में कैसे रहें? मेरा प्रभु को सेवा करते रहो। देखो छोटा भाई होकर के बड़ा भाई को सजा मिला है, छोटा भाई भी जंगल में चला गया और पत्नी से जंगल के वहां ही देखभाल करते रहो, रक्षा करते रहो। बहुत सारी कहानी है इसमें, रामायण तो बहुत बड़ा कहानी है। 14 साल तक सोया नहीं राम लक्ष्मण, बिना सोए हुए। बड़े भाई भाभी जी लोग सो रहे हैं और उन्होंने प्रहरी का रूप से रक्षा कर रहे हैं, बॉडीगार्ड। जब भी रामचंद्र ने बोला कुछ फल लेके आओ, जंगल का पेड़ उससे कुछ फल लेकर के आए, थोड़ा सा हिस्सा भरत लक्ष्मण को भी दिया, लो भाई लक्ष्मण, मगर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बड़े भाई आदेश नहीं किया, लो तुम खाओ, नहीं बोला लो पकड़ो, लक्ष्मण हाथ में पकड़ के रखे, फल को रख दिया। भाई खाने का आदेश नहीं दिया, खाया तो भी नहीं, सोया भी नहीं। 14 साल तो लक्ष्मण जी खाया भी नहीं, सोया भी नहीं। कल उतना ही नहीं, भाभी जी साथ साथ है, भाभी जी का शकल भी कभी नहीं देखा, खाली पांव देखा। रावण जब सीता जी को चुरा के लेके गया था, किस तरफ से किधर से लेके गया, रास्ता का निशाने देखने के लिए सब कभी दुपट्टा पे लेके गया, कभी अपने
नुपुर को फेंक दिया, कभी चुड़िया फेंक दिया, कभी इधर का गहना को फेंक दिया, इधर का गहना को फेंक के चला गया। तो देखते देखते जब जा रहे, हाँ मेरा भाभी जी का ऐसे दुपट्टा देखा, नुपुर, हाँ हाँ घुंघरू, घुंघरू, ये तो भाभी का घुंघरू है, किसी रास्ते से गया होगा सर। तो सब पहचान रहे। तो नाक का कान का सब क्या बोलते हैं सबको, तो ये तो किसका होगा, ये किसका होगा, ये तो पता नहीं। तो भाभी के साथ, भाभी का है ये नाक का कान का, भाभी क्या है किसके, मैं तो कभी भाभी का शक्ल तो देखा ही नहीं, मैं पाँव देखा। किस तरह का मर्यादा समाज में शिक्षा के बाद में तो कहानी बहुत है। तो लक्ष्मण ने जाने नहीं चाह रहा, जानता है मेरा भैया प्रभु जी भगवान है, उनको किसी ने भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रावण उधर से बहाना करके मारीच बन करके सोने का हिरण बन के माया का हिरण बन करके सीता जी से राम को हटाने के लिए, अलग करने के लिए कोशिश। उसी मौका में रावण आकर के सीता जी को चुरा के लिए, मगर लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण तुम रख सकते, मैं पकड़ के लेकर भागते भागते बहुत दूर चला गया। अचानक रावण ने राम के आवाज से, भाई लक्ष्मण मुझे बचाओ, भाई लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता जी सब बहुत परेशान हुआ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारा भाई किसी मुसीबत। लक्ष्मण ने बोला नहीं, मेरा भाई